हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉगिंग चैनल। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डॉक्टर ने हमें बोला था डिसीजन लेने के लिए नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन। और स्वप्निल बहुत ज़्यादा डर गई थी नॉर्मल डिलीवरी के पेन को लेकर के। तो फिर फाइनली हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वी विल गो विद सी सेक्शन। और डॉक्टर ने फिर बोला कि सी सेक्शन के लिए कुछ अर्जेंसी नहीं है, तो फिर हम कल ही करेंगे। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया, क्योंकि स्वप्निल को कुछ भी नहीं दिया गया था रात को 12 बजे से। सो गाइज एक्चुअली हुआ ये कि डॉक्टर ने पेन इंड्यूस करने के लिए जेल डालने के लिए बोला, बट स्वप्निल वॉज सो स्कैर्ड कि उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करवाना है एंड शी वांट्स टू गो हेड विद सी सेक्शन। तो फिर डॉक्टर ने अभी रूम में शिफ्ट कर दिया है। और क्योंकि आज संडे है तो डॉक्टर ने बोला है कि जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर मैं ऑपरेशन कल ही करूँगी। तो फिर बस अभी मैं आज वेट करना है। और यहाँ पे स्वप्निल है और कल होगा सी सेक्शन 11 बजे, यानी कि 10 अप्रैल को। सो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। बट येस, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। हमने क्लाउड 9 में करवा रहे हैं। सो ये है एंट्री। यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं रूम में। यहाँ पे जो भी रुकता है अटेंडेंट, उसके लिए यहाँ पे बेड दिया हुआ छोटा सा। यहाँ पे स्वप्निल का बेड है ऑफ कोर्स। यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा टीवी है और कुछ ड्रॉर्स वगैरह हैं जिसमें मेडिसिन वगैरह रखी गई हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टोरेज का सामान दिया गया है, जैसे कि अगर आपको कुछ बैग्स वगैरह हैं तो आप रख सकते हो। एंड उन्होंने की भी दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ़ था। देन छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी था। और उसके बाद था वॉशरूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे 2 से 3 दिन बिताने थे। तो जितना प्राइस लिया था उसके हिसाब से थोड़ा सा कम अच्छा था, बट इट वाज ओके गाइस। तो अभी मैं फ़िलहाल निकल चुका हूँ घर के लिए और घर जाऊँगा, थोड़ी देर कुछ खा पी के फिर वापस आता हूँ, क्योंकि स्वप्निल अभी हॉस्पिटल में ही है और अब ऑपरेशन तो कल ही होगा। बट येस, वी बोथ आर वेरी नर्वस। और स्वप्निल एकदम रोने लग गई थी जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अब हम पेन इंड्यूस करेंगे। एंड उसका थोड़े दिन पहले ही एक्चुअली डायलेशन हुआ था, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। शी वॉज लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमें लगता है कि नहीं यार, ट्राई करना चाहिए नॉर्मल के लिए, बट उसको इतना पेन हो रहा था कि मुझसे वो देखा नहीं गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं नहीं कर पाऊँगी एंड जो मैं बोलूँगा उसके साथ वो अग्री करेगी। तो मुझे लगा कि यार उसकी बॉडी है, उसको वो सहना है, तो उसी को ही वो डिसीजन लेना चाहिए। एंड देन शी सेड कि ओके, आई वांट टू गो फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। तो यस, अब कल होगा ये सी सेक्शन का ऑपरेशन और बेबी हमारे पास आ जाएगा। आई जस्ट विश कि चाहे जो हो, नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, बस बेबी और स्वप्निल दोनों बहुत हेल्दी हों और अच्छे से सब कुछ हो जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। दिस इज़ ऑल आई वांट। तो अब होप फॉर द बेस्ट। घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं एंड देन मैं सारा सामान लेके वापस आ जाऊँगा स्वप्निल के पास। आई विल स्पेंड द नाइट विद हर एंड कल विल बी द बिग डे। सो येस, लेट्स गो होम। सो गाइज, अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं और स्वप्निल यहाँ पे बैठ के आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रही है। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई हैं। तो आज एक एक्चुअली बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई। जब स्वप्निल को एडमिट कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि पेशेंट स्वप्निल और मतलब कि जो भी मॉम्स आ रही थी, वुड बी मॉम्स या सून टू बी मॉम्स, तो उनको पेशेंट से बुला रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट टर्म जो है वो गलत है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पेशेंट हम तब बोलते हैं जब आपको कोई डिसीज़ होता है। जैसे आपको अगर फीवर है या फिर कोल्ड है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं पेशेंट हूँ। तो जो मॉम टू बी हैं वो तो कोई पेशेंट नहीं है, मतलब कि वो तो एक न्यू लाइफ को बर्थ दे रहे हैं। तो उनको हम पेशेंट ना बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक वुड बी मॉम या सून टू बी मॉम। आप लोग को क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, स्वप्निल इज़ सुपर नर्वस। हे गाइस, सो अभी रात को 8:30 बज रहे हैं और मैं घर जाके वापस भी आ गया हूँ डिनर वगैरह करके। और अपने लिए कल के कुछ कपड़े भी लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं यहीं से ही रेडी वगैरह हो जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह नॉट श्योर 10 बजे या 9 बजे स्वप्निल को ले जाएंगे और मम्मी और पापा डायरेक्टली वहाँ से आ जाएंगे घर से। तो नॉट श्योर कि मैं इसको अकेला छोड़ पाऊँगा कि नहीं, तो इसीलिए मैं पहले से सब कुछ करके आ गया हूँ। एंड यस, अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या
मैनेज करेंगे। कितने बजे क्या हो रहा होगा हम ये डिस्कस कर रहे हैं। राइट और मैं जब भी वापस आ रहा था ना तो मैं यही सोच रहा था कि जब कभी भी मैं हॉस्पिटल जाता था स्वप्निल बगल में होती थी और हम लोग सोचते थे कि रिकॉर्ड करते थे कि आज ये होने जा रहा है, हम लोग इसलिए जा रहे हैं। और आज मैं अकेले जा रहा था क्योंकि स्वप्निल ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी और जब मैं नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगा तो बेबी होगा साथ में, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। बट यस अभी हम लोग बस बैठे हैं, कुछ टीवी वगैरह देख रहे हैं एंड जस्ट बातें करेंगे अभी थोड़ी देर। और स्वप्निल को 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि कल ऑपरेशन है। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम दोनों उठ चुके हैं सो के। एंड टुडे इज़ डी डे जब ऑपरेशन होगा और बेबी आ जाएगा। तो कैसी रही तुम्हारी नींद? मैं बहुत देर तक तो 2:30 बजे तक सोचती ही रही। क्या सोचती रही? नींद ही नहीं आ रही थी और 6 बजे से यहाँ आसपास सारे बच्चे हो रहे थे तो बच्चों के रोने की आवाज़ शुरू हो गई थी। बस फटाफट से रेडी होते हैं क्योंकि 11 o'clock का टाइम है। हाँ मैंने रात से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज अब भूख और लग रही है। तो पता चल जाता है कि नहीं खाना तो और लगती है। तो एक्चुअली सपने को रात को 12 बजे से ही मना कर दिया गया था कि कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। तो बस ब्रश कर लिया मैंने, मैं नहाऊंगा। अब तुम भी जल्दी से ब्रश कर लो और फेस वगैरह क्लीन कर लो। एंड हाउ इज़ योर ब्रेड लुकिंग? तो बाल बन जाएंगे पूरे। अरे स्ट्रॉन्ग गर्ल इज गेटिंग रेडी। स्ट्रॉन्ग तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हे गाइस सो अपडेट है कि अभी डॉक्टर आई थी, चेक करके गई हैं। अब थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू होगा। मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ सो दैट कि जो भी होगा उसके बाद मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्वप्निल यहाँ पे रेस्ट कर रही है, सो आई विल सी यू। तो मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ नहा धो करके और स्वप्निल भी यहाँ पे बैठी हुई है, लेटी हुई है मतलब कि। और ये मशीन लगी हुई है जिसमें बेबी की हार्ट बीट और मूवमेंट कैप्चर करी जा रही है ना? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? डर लग रहा है? नॉर्मल डिलीवरी जैसा डर लग रहा है फिर। नॉर्मल डिलीवरी तो तुमने करवाई नहीं। गाइस 8:30 बजे सब लोग घर के लोग आ गए थे, पापा भी आ गए थे, स्वप्निल की मॉम भी आ गई थी। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे, साथ साथ बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे क्योंकि ऑपरेशन होना था और बेबी के आने की एक्साइटमेंट भी थी। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर आएंगे और लेके जाएंगे स्वप्निल को। एंड फाइनली वो दिन आ गया था। तो स्वप्निल की मॉम स्वप्निल के कुछ लास्ट में कुछ क्रीम वगैरह अप्लाई कर रही थी सो दैट कि उसका फेस ज़्यादा ड्राई ना हो। एंड वी वर ऑल फीलिंग सुपर इमोशनल। सो गाइज अभी स्वप्निल पूरी तरह से रेडी हो गई है, उसको एक ऑपरेशन वाली कॉस्ट्यूम भी पहना दी गई है एस्ट्रोनॉट वाली। एंड यस अभी 10 बज रहे हैं और 11 बजे का टाइम है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसा लग रहा है? क्या बताएगी है? कैसी फीलिंग आ रही है? क्या व्हाट आर यू कुछ नहीं फीलिंग? पता, बस मुझे पता जल्दी से आ जाए। भूख लग रही है बहुत। खुशी खुशी जाओ, बेबी को लेके जल्दी आओ बस। और क्या
मिठाई मिलेगी हमें खाने को। उसके बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब स्वप्निल को ले जाया गया ओटी, और बस हम लोग सब लोग प्रे कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बेबी की पहली फोटो दिखेगी, पहली झलक दिखेगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।